वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतिम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक वाक़या आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, ज़रा गौर फरमाएँ। नया CCTV कैमरे की ईजाद हुई थी। दिल्ली शहर में एक टेम्पो चलाने वाला या 3 व्हीलर ड्राइवर रूल को तोड़ते हुए, पार्किंग का उल्लंघन करते हुए उसने अपने टेम्पो यानी 3 व्हीलर को ले जाकर कहीं खड़ा कर दिया और दोस्तों से गपशप करने लगा। वो बियॉन्ड रूल काम कर रहा था और हंसी मजाक गपशप में अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आया और उसे पकड़कर कंट्रोल रूम ले गया और उससे पूछताछ की कि आपने ऐसा क्यों किया, रूल को क्यों तोड़ा। वो बहुत ज़्यादा जिद्दीपन से कह रहा था, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं मैंने वैसा नहीं किया, बहुत सारे दलीलें पेश कर रहा था। कंट्रोल रूम में एक CCTV कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले ने उस CCTV कैमरे को ऑन किया और उसके सामने बताया कि देखो, तुम इस कैमरे को गौर से देखो और तुम क्या कर रहे हो। तो ड्राइवर ने बड़ी गौर से अपने आप को देखा कि वो रूल को तोड़ते हुए एक दूसरी जगह अपने गाड़ी को यानी 3 व्हीलर टेम्पो को खड़ा किया, दोस्तों से गपशप किया, सिगरेट पी, बहुत सारे बियॉन्ड रूल काम कर रहा था। उसके बाद उसके मुंह से कुछ कहते ना बना, वो स्पीचलेस हो गया। बाद में उसने अपने जुल्म का इकरार किया। ये तो है दुनियादारी का एक छोटा सा वाक़या। अब मैं इसी वाक़ये को लेते हुए आपके सामने डे ऑफ जजमेंट यानी आखिरत का दिन का वाक़या, इसी से रिलेटेड बताने जा रही हूँ। CCTV कैमरा हमारे लिए आखिरत है, वो डे ऑफ जजमेंट है। हम जो कुछ करते हैं उसका हमें कुछ पता नहीं चलता। हम सारी गुनाहें, सारे बियॉन्ड रूल, डिसऑनेस्टी, डिसऑर्डर, जितनी भी करप्शन कहिए या जितनी भी गंदी आदतें कहिए या फिर सामाजिक वातावरण में हम उसको एक अलग पहचान बनाते हैं, जिसको लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। हम नहीं समझते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा यानी हज्जतुल विदा में उन्होंने फरमाया था, ज़िना, खून और इज़्ज़त हराम है, यानी खून करना हराम है, किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालना हराम है, किसी का माल खाना हराम है। डे ऑफ जजमेंट के दिन सब पूछा जाएगा। जब हम आखिरत के दिन अल्लाह के पास पहुँचेंगे, हमारे गुनाहें हमारे सामने आएंगी और हम दागदार हो जाएंगे। उस दिन हमारे जिस्म की चमड़ी यानी हमारा स्किन भी हमारे अगेंस्ट गवाही देगा, जैसा दुनिया में CCTV कैमरे ने गवाही दी। हम बोलेंगे स्किन से
तू मेरे अगेंस्ट क्यों गवाही दे रही है? तो वह फरमाएगी, अल्लाह ने सबको बोलने का मौका दिया, आज डे ऑफ जजमेंट यानी आखिरत के दिन मुझे भी कहने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। तब वो गवाही देगी, इस शख्स ने दुनिया में बहुत जुल्म किए, जिना किए, माल लूटा, ज़मीनें लूटी, किसी के घर को बर्बाद कर दिया, रिश्ते तोड़ दिए, दूसरों का हक मार दिया, यतीमों का हक खा लिया। मैं गवाह देती हूँ इस शख्स ने क्या क्या किया है। अल्लाह हमारे जिस्म के हर औजार, बॉडी के हर ऑर्गन्स से पूछेगा और बॉडी का हर ऑर्गन्स उस दिन जवाब देगा, हमारे अगेंस्ट जवाब देगा। दुनिया में हम जो कुछ करते हैं हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह आलिमुल गैब है। हमारी हर अदा, हमारी हर हरकत, हमारी हर चीज़ पर अल्लाह देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, हम जितना जुल्म कर रहे हैं सब अल्लाह को पता है। हम क्या कर रहे हैं अल्लाह को पता है। एक सींग वाली बकरी और बेसींग वाली बकरी का भी क़यामत के दिन हिसाब होगा। अल्लाह बेसींग वाली को सींग लगाकर सींग वाले से चोट लगवाएगा और कहेगा, तूने दुनिया में बिना सींग वाली को बहुत सताया है। एक बकरी को भी अल्लाह फैसला करेगा तो हम गुनहगार बंदों को क्या करेगा, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे दीनी भाई बहनों, आखिरत पर यकीन रखिए। डे ऑफ जजमेंट आएगा, हमें उसके लिए तैयार होना है। अल्लाह ने कुरान में बार बार आखिरत का बयान किया है। ए मोमिन बंदों, आखिरत से डरो। तुमको जो हुक्म दिया गया है, तुम पर जो हलाल किया गया है, तुम पर जो सवाब का काम दिया गया है, उसे दुनिया में करो। मैंने तुम्हें एक अच्छा उम्दा बंदा बनाकर भेजा हूँ। इस्लाम के अंदर रहकर, शरीयत में रहकर, सुन्नतों को अपनाते हुए दुनिया में काम कीजिए। हमारा किया हमारे सामने आएगा, इसलिए हमारे पास वक्त कम है। हमें सुन्नतों पर, शरीयतों पर चलना है, सिर्फ आखिरत को सोचकर। दीन दुनिया में हम जो करेंगे आखिरत में वही पाएंगे। हम जैसा करेंगे वही पाएंगे। अगर हमें ज़रा सा भी खौफ है आखिरत का, तो हम आखिरत को अपने दिमाग में रखते हुए, उसको सोचते हुए, समझते हुए दुनिया में वही हम काम करेंगे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कुरान में बार बार जो कुछ हमें कहा है, ए मोमिन बंदों, इसको अमल करो, ऐसा करो, आखिरत को संवारो। दीन दुनिया में जो तुम करोगे वही आखिरत में पाओगे। डे ऑफ जजमेंट बहुत बड़ा फ़ैसला है हमारे लिए। वो फ़ैसला का दिन है। अगर हम उसके बारे में ज़रा सा भी, एक दिन भी, एक लम्हा भी अगर हम सोच लें, हम गुनाहों से बच सकते हैं। ये मैसेज, ये पैगाम हम सब के लिए है। अल्लाह ने हमें सोचने समझने के लिए वक्त दिया है। दुनिया हमारे लिए एक टेस्ट है। इस एग्ज़ाम में हम जितना मुकम्मल होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, हमारा रिज़ल्ट आखिरत के दिन मिलेगा। हम जो कुछ भी कर रहेंगे वो आखिरत के दिन हम पाएंगे। तो क्यों ना हम अच्छा टेस्ट दें, अच्छा एग्ज़ाम दें, जिसका रिज़ल्ट हमको उस दिन मिलेगा। रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए जब तक हम पेपर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे। ये मेरा मैसेज है। कुरान की आयतों को समझिए और दूसरों तक पहुँचाइए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तूबू इलैका। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।